तिरुचिरापल्ली के एक छोटे से गांव में कंगी रहती थी। वह अपने पति की दूसरी पत्नी थी। क्योंकि पहली पत्नी का देहांत हो गया था, इसलिए कंगी ही उस घर में सारा काम संभालती थी। घर में पहली पत्नी से उत्पन्न एक लड़का था जिसका नाम था रमन। कंगी को रमन फूटी आंख नहीं भाता था। वह उस पर बहुत से जुल्म ढाती थी। कंगी का पति दूसरे गांव में सब्जी बेचने का काम किया करता था। उसके घर से निकलते ही वह रमन को घर के कामकाज में उलझा देती थी। रमन को पूरे दिन केवल एक ही बार भोजन मिलता था। एक बार कंगी ने खीर पकाई। रमन भी खाना चाहता था, परंतु कंगी ने उस पर भी एक शर्त रख दी। वह बोली, मैं जैसे ही खीर परोसूंगी तुम्हें एक ही घूंट में उसे पी जाना होगा। भोले भाले रमन ने सोचा कि माँ ठिठोली कर रही है। उसने हामी भर दी। दुष्ट कंघी ने चूल्हे से उबलती हुई खीर को थाली में परोस दिया। नन्हे रमन ने जैसे ही बर्तन को मुंह से लगाया, उसका मुंह जल गया, लेकिन कंघी ने उसे बर्तन हटाने नहीं दिया। इसी तरह वह रमन को सताने की नई नई योजनाएं बनाती रहती थी। रमन को दिन में कई कई बार जल भरने के लिए बर्तन देती और नदी पर से पानी भरकर लाने के लिए कहती। एक दिन तंग आकर रमन ने घर छोड़ने का निश्चय कर लिया। गांव से निकलकर चलते चलते वह एक टूटी फूटी झोपड़ी में जा पहुंचा। आराम करने के लिए वह वहीं लेट गया। भूखे प्यासे रमन को नींद भी नहीं आ रही थी। वह लेटे लेटे अपनी मरी हुई माँ को याद करने लगा और रोने लगा। तभी झोपड़ी में से एक आवाज आई, मैं आ जाऊं, सारे दुख दर्द मिटा जाऊं। रमन ने रोते रोते उत्तर दिया, हाँ आ जाओ। ये कहते ही झोपड़ी में उजाला हो गया। एक सुंदर सी परी रमन के सामने थी। उसने सफेद रंग के कपड़े पहने थे। बालों का रंग हल्का सुनहरा था। परी ने प्यार भरे स्वर में रमन का नाम पूछा। वह रमन के लिए सुंदर कपड़े, खाने की अच्छी अच्छी चीजें और बहुत से पैसे लाई थी। थोड़ी देर बाद वह लौट गई। उसने रमन से जी भरकर बातें की और घर जाने को कहा। कंगी ने रमन को सुंदर कपड़े में देखा तो छाती पर सांप लेट गया। वह भला कैसे सह सकती थी रमन को परी से इतना कुछ मिल जाए और वह मुंह ताकती रहे। उसने बहला फुसला कर रमन से सारा हाल जान लिया। शाम होते ही वह खुद भी झोपड़ी में जा पहुंची। झोपड़ी में से आवाज आई, क्या हम आ जाएं, तुमको सबक सिखा जाएं? कंगी ने पूरी आवाज सुने बगैर ही चिल्लाकर कहा, आ जाओ। बस फिर क्या था, झोपड़ी में विषैले सांपों की बरसात होने लगी। कोई सांप गले में पड़ा तो कोई गोद में गिरा। कंगी रोती रोती गिरती पड़ती बाहर की ओर भागी। पीछे से आवाज आई, रमन को देना प्यार दुलार, तंग मत करना बारंबार। कंगी ने उस आवाज को ईश्वर की आवाज मानकर उस पर अमल किया। उस दिन के बाद से वह रमन को प्यार करने लगी। अब वह उसकी सौतेली माँ नहीं, बल्कि अपने ही बच्चे की तरह रमन को पालने लगी। यह कहानी हमें सिखाती है कि बुराई का परिणाम हमेशा बुरा होता है और प्रेम ही हर रिश्ते की असली नींव है। कंगी ने अपने सौतेले बेटे रमन के साथ दुर्व्यवहार किया और उसे मानसिक व शारीरिक पीड़ा दी। उसने खीर से उसे जलाने जैसा क्रूर काम किया भी, लेकिन लगातार नए नए तरीके सोचती रही जिससे और उसे परेशान किया जा सके। लेकिन जब परी ने कंकी को सजा देने के लिए सांप भेजे, तब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। इस घटना ने कंकी को बदल दिया और उसने रमन को अपनाकर उसे माँ जैसा प्यार देने का निश्चय कर लिया।